हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। प्रणय, कुछ टाइम पहले एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तुमने देखा होगा। हम्म। शुरू हुआ है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी खत्म ऐसा है क्या? हाँ तो हाँ। तो लेकिन मेरे को ये बताओ, ये मतलब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन भी मतलब ऐसा 20 करोड़ रुपए रोज का हम लोगों को नुकसान हो रहा था। मतलब पानी सर के इतना ऊपर चला गया, तब जाके मजबूरी में लगा जैसा कि फाइनली करना ही पड़ा, कोई चारा नहीं था। या फिर तुमको लगता है ऐसा सरकारों का कुछ मन बदल गया है कि अब खर्चे जो हैं, चीजें सरकार को वही करने चाहिए जो सरकारी काम हो, और हम्म। ये सब जो कंज्यूमर वगैरह की चीजें हैं ये तो मार्केट पे छोड़ देनी चाहिए। तुमको लगता है क्या कुछ ऐसा अब हृदय परिवर्तन हो गया है? हाँ, नहीं सौरभ, वैसे तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट्स बिजनेस इज नॉट टू बी इन बिजनेस, ऐसा तो पार्लियामेंट में भी कहा था 1-2 साल पहले। हम्म। लेकिन हम्म। सच्चाई थोड़ी अलग है। आप देखिए तो सरकारी कंपनियों की जो संख्या है वो तो बढ़ती ही जा रही है। आपने भी कहा है कि ये कई बार पुलियाबाजी पे। तो ऐसा हम्म। कोई हृदय परिवर्तन तो हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि अ, हालांकि सरकार और कई बार सरकारें कहती हैं कि हम कम बिजनेस में अड़ंगा डालना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। तो कितनी हो गई है बिजनेसेस का नंबर, ध्यान है तुमको कितना, कहाँ से कहाँ पहुंच गया है? मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन 1,000 से तो ज्यादा। हाँ, करीबन 1,500 से ज्यादा है। बाप रे। हम्म। हम्म। तो ये हाँ। और ये नंबर जो है पिछले 5-7 साल में बढ़ा है बेसिकली, घटने की जगह। हाँ बिल्कुल। तो 1951 में 5 सरकारी कंपनियां थी। 2019 तक 348 कंपनियां थी जिनमें यूनियन गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है। और हम्म। वो हम्म। 1,100 तो स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयूज है। तो आप बाप रे। लगा ले, टोटली 1,500। तो नेहरू को इतनी गाली मिलती रहती है, बेचारे ने 5 ही कंपनी से शुरू करी थी उन्होंने, हाँ। हाँ, तो शुरू तब किया था। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो इसमें हमको क्या क्या पेचीदगी समझनी चाहिए प्रणय? तो ये सरकारें एक तो ये क्यों करती हैं और क्यों उन्हें हम्म। नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीज जरा बताओ। हाँ, तो क्यों करती हैं, शायद इसमें हम लोग थोड़ा और सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। हम लोग एक सरकार या किसी एक व्यक्ति को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। अगर आप देखें तो हम खुद चाहते हैं कि सरकार और चीजें करे, सरकार कई चीजें हम्म। करे, हमारे सब हम्म। जीवन के सब प्रॉब्लम सरकार सॉल्व करे, माई बाप सरकार हो। तो ये हम्म। चीज मुझे लगता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और इसी वजह से सरकार हर क्षेत्र में है, और इतनी सारी कंपनियां भी रन कर रही है। तो इसका मैं सिर्फ इसे अटकलें नहीं लगा रहा हूँ, इसका कई बार शोध भी हुआ है। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया है सौरभ, कि हम लोग जो आम अपने निजी जीवन में हम लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। अगर हमें ये शब्द नहीं पता, लेकिन इंट्यूटिवली तो हम समझते हैं। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी हम्म। कॉस्ट मतलब सिंपल है, किसी भी चीज की अगर तंगी हो, तो हम उस चीज, जैसे समय की तंगी हो या पैसे की तंगी हो, तो हमें उसके जो प्रयोग रहते हैं उनमें से एक किसी विकल्प को चुनना पड़ता है ना। और कई दूसरे विकल्प है जिनको हम त्याग देते हैं। तो अगर आपने 1 घंटा किसी पिक्चर को देखा, तो आपने वो समय, शायद आप पुलियाबाजी सुन सकते थे या आप और कुछ बिल्कुल। कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। तो उस हम्म। हर एक चीज को आप जब एक विकल्प को चुनते हैं, तो आप किसी विकल्प को त्याग देते हैं, और उस विकल्प को त्यागने की जो कीमत होती है, जो 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 लागत होती है, उसे हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि आम जीवन में जब हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं कि आज पिक्चर देखने जाना चाहिए या नहीं, हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा सोचते हैं हमारे मन में। लेकिन अगर हम किसी सरकार को किसी चीज पे खर्च करना है या नहीं, अगर सवाल ये उठता है, तो आम तौर पर कई लोग, सिर्फ भारतीय ही नहीं, विश्व में कई लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। तो उनको लगता हम्म। है कि सरकार कुछ खर्च करे तो उसकी कोई लागत नहीं होती। जो लागत होती है वो सिर्फ मौद्रिक लागत होती है। मतलब अगर सरकार बोल रही है मैंने 50,000 करोड़ खर्च किए इस
पॉलिसी पे, तो सिर्फ वो मेरी लागत है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई से सोचे कि सिर्फ वो लागत नहीं है, वो 50,000 रुपए और किसी पॉलिसी में जा सकते थे, और किसी डिपार्टमेंट में जा सकते थे, और किसी बेहतर कारण के लिए जा सकते थे। लेकिन हम अक्सर ये चीज नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एक स्टडी भी हुआ था जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने कुछ सैंपल सर्वे तैयार किए और लोगों से ये सब पूछा। तो उसमें क्या सामने आया कि वही लोग जो अपने निजी जीवन में बोल रहे थे कि हाँ, अगर मुझे आप याद दिलाएंगे कि मेरी हर डिसीजन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो डिसीजन बदल देते थे। लेकिन वही लोग जब सरकार के खर्च की बात आती है, तो वो ये सोच रहे ही नहीं थे कि पब्लिक स्पेंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और बेसिकली सरकार का खजाना हो गया कुबेर का खजाना, कितना भी खर्च करते रहो। हाँ, हाँ। और युवा लोगों में ये इफेक्ट ज्यादा देखा गया है बूढ़े लोगों के कंपैरिजन में। तो ये अच्छा। भी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप युवा इंसान है, तो आपको और लगता है कि सरकार को सब कुछ करना चाहिए, या फिर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है ये सोचने के लिए कि सरकार की जो स्पेंडिंग है उसके भी कोई और लागत होती है। तो ये उन्होंने रिजल्ट पाया। फिर उन्होंने ये भी पाया कि जैसे-जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं, जैसे आप सरकार के अंदर काम कर रहे हैं वगैरह, तो आप अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को और बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर आप सरकार के बाहर हो, तो आपको ये कम समझ में आता है। तो आपको लगता है कि सरकार को सभी करना चाहिए, क्या है खर्चा तो सबको सरकार ही ज़िम्मेदार होनी चाहिए उसकी। तो कहीं कहीं एक जगह पे राजनीतिज्ञ जो हैं वो एक तरह से पब्लिक प्रेशर को या पब्लिक डिमांड को केटर कर रहे हैं कि भाई पब्लिक मांग रही है तो हमने दे दिया, अपनी जेब से भी क्या जाता है, आपने तो 5 साल बाद चले जाना है इधर से ना तो खर्चा करके कट लो यहाँ से। तो वो अपनी तरफ से एक तरह से जो डेमोक्रेसी का तकाजा होता है, और इसीलिए खैर हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है कि ऐसा नहीं होता कि लोग सीधा बोलते हैं क्या करना है। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक लोग सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं, नेता है, और नेता सिर्फ फॉलो नहीं करते हैं, नेता लोगों को फॉलो करवाते हैं अच्छी चीजों के लिए, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, पर बिल्कुल। बीच में वो वाला शायद जो तार है वो टूट गया है, जहां पे लोग सिर्फ बोल रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, और सरकार बोल रही है ले लो। बिल्कुल। तो इसका काफ़ी शोध भी हुआ कि ऐसा क्यों होता है? मतलब वही लोग जो निजी जीवन में ये इस बारे में सोच रहे हैं, वो सरकारों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो इसके 3 कारण हैं सौरभ। एक तो है कि कई बार हम लोग सरकारी खर्चे के से इतना कनेक्टेड नहीं है ना, जितना हम लोग अपने खर्चे से हैं। तो जैसा आपने कहा कि सरकार का खज़ाना मतलब कुबेर का खज़ाना ना, तो हम लोगों को ये नहीं लगता कि सरकार के पास भी जो संसाधन है वो सीमित ही है, और वो संसाधन हमसे ही आ रहे हैं। तो अगर सरकार हर चीज में एक नई कंपनी खड़ी कर देगी, तो उसका पैसा भी आप और हम ही भुगतेंगे। तो ये कनेक्शन महसूस नहीं होता, क्योंकि वो तो टैक्स के थ्रू चला जाएगा पैसा, और खर्च जो होगा वो कनेक्टेड नहीं लगता ये टैक्स से। तो इसीलिए शायद ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण होता है कि एक तो है जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी कभी ये नहीं बताएंगे कि किसी भी स्कीम की लागत क्या होगी या अवसर लागत क्या होगी। वो उस स्कीम की बेनिफिट्स गिनाएंगे, इससे ये बदल जाएगा, इससे ये फायदे होंगे, लेकिन उसकी लागत क्या है, और लागत में भी सिर्फ मौद्रिक लागत नहीं, अवसर लागत क्या है वो तो वो समझाएंगे नहीं। तो हम लोग भी उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना? और तीसरा कारण यह है कि अक्सर हम लोग जब सरकारी खर्चे के बारे में सोचते हैं, तो हम डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस। तो हमको लगता है अगर मुझे डिफेंस के बारे में बहुत लगाव है, तो मैं करूँगा डिफेंस में और खर्चा तो होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्कीम पे हो, लेकिन डिफेंस पे तो हुआ। तो हम लोग ये नहीं सोच पाते कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है, ये आप शायद उसी खर्चे को किसी और डिपार्टमेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं, और शायद बेहतर भी प्रयोग हो सकता है किसी स्कीम लेवल पर आप सोचे तो। तो ये चीजें जो हैं ये नहीं होती, तो ये 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया प्रणय तुमने समझाया कि भाई पहली चीज तो सरकारें क्यों ऐसा कर रही हैं, और दूसरा ये करने के बीच में जो गैप है, और सबसे बड़ा गैप शायद हमारे ही मन में है, और इसीलिए हम ये पुलियाबाजी कर रहे हैं कि भाई
अगर हमारे यहाँ से चेंज हो, ये हम अक्सर सरकारों को, और मैं थोड़ा बहुत दोष तो दूंगा कि भाई राजनेता में राज है पर नेता नहीं है अभी तो वो नेता वाली नेतृत्व बात हो नहीं, तो हाँ। मेरे नेतृत्व नहीं है, तो वो नेतृत्व हुँ, वाली बात होनी चाहिए आइडियली। पर हुँ। फिलहाल नहीं है, तो मेरे ख्याल से जनता को ही आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई अब थोड़े ठीक काम की हम मांग करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका नतीजा यही हो रहा है सौरभ कि क्योंकि हम लोग ये माँग नहीं कर रहे हैं, सरकार कई स्कीमें चला सकती हैं, कई अलग-अलग चीज़ें कर सकती हैं और फिर भी हम लोगों का मापदंड यही रहेगा कि उस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन हम लोग लागत तो देखेंगे ही नहीं। अगर लागत नहीं देखेंगे तो हर स्कीम अच्छी ही लगेगी क्योंकि अगर आप बिल्कुल, किसी भी चीज़ पे 10,000 करोड़ खर्च करेंगे तो उसके कुछ फ़ायदे तो होंगे ही ना। सौरभ, अगर मैं बिल्कुल। आपको 10,000 करोड़ दे दूँ आपकी कंपनी के लिए, तो मेरे हुँ, पास है वैसे, हाँ। पर तो हुँ। आप खर्च कर देंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही ना कि कोई भी आप बिल्कुल, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करें। आई मीन, और कंपनी बैठ भी जाए, खर्चा होकर के किसी के पास तो पैसा जाएगा ही फाइनली। तो कुछ हाँ। लोग तो उसके जिसको बोलते हैं लाभार्थी, नया शब्द आजकल निकला हुआ है, तो कोई तो लाभार्थी निकलेगा उस 10,000 करोड़ का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए हुँ, ये बहुत ज़रूरी है एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न के तौर पे हमें ये भी पूछना चाहिए कि अगर सरकार बोलती है हम लोगों ने इतने फलाना लाख करोड़ की स्कीम निकाली या हज़ार करोड़ की स्कीम निकाली, तो हम हमेशा ये सोचें, सिर्फ़ इसका फ़ायदा ना सोचें बल्कि ये भी सोचें कि इसकी लागत क्या होगी, इसकी अवसर लागत क्या होगी, क्या इस पैसे का बेहतर उपयोग और किसी चीज़ के लिए किया जा सकता था या फिर क्या इसका बेहतर उपयोग ये हो सकता था कि सरकार खर्च ही ना करे इसको और शायद मार्केट खर्च करे या आप और मैं खर्च करें। ये समझना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये कंपनियों से हमने क्योंकि बात शुरू की थी कि कंपनी तो एक तरीके की परमानेंट लायबिलिटी हो जाती है। एक बार आपने खड़ी कर दी, और हमने एयर इंडिया का एग्ज़ाम्पल देखा ही है कि एक बार नुकसान में चली गई तो कितना टाइम लगता है बंद करने में। प्राइवेट कंपनी तो 1-2 साल का नुकसान खा के बंद हो जाएगी अपने आप, उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन सरकारी कंपनी एक बार शुरू हो गई तो चाहे नुकसान होता रहे, पर वो बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है सरकारी कंपनी खोलना तो बहुत मुश्किल काम होना चाहिए, और बहुत, जिसको कहते हैं, पापड़ बेलने चाहिए सरकार को, मिन्नतें करनी चाहिए, फिर उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि आप एक और कंपनी खोल सकते हाँ, बिल्कुल। हो। ठीक है, बस इस बात पे खत्म करते हैं ये हमारी झटपट वाली पुलियाबाजी। तो अपने दर्शकों से फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और बताइए हमारा ये नया यूट्यूब पे जो छोटी पुलियाबाजी चल रही है वो आपको कैसी लग रही है। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।